मिस्टर आईपीएल सुरेश रायना की करेंगे बात। सचिन ने बोला मैं खेलेगा। पापा, स्पोर्ट्स रात में क्या है? जानेंगे आज, लेकिन उससे पहले रोल बम्पर। या बम्पर। कमाल का शॉट, अद्भुत, इसके आगे सारे फेल। हैशटैग आकाशवाणी। देखिए आज ये हमारा मेक शिफ्ट प्ले ग्राउंड है। सेल्फ क्वारंटीन डे नंबर 12 और 12 दिन से घर से बाहर नहीं गए हैं और वी आर रनिंग आउट ऑफ आइडियाज कि कैसे एक दूसरे के साथ एक दूसरे को एंटरटेन करना है। मतलब प्रॉब्लम हमारी है, वो बच्चे तो एंटरटेन रहते हैं हमेशा, बट देन आज की जो कहानी है, इट्स नॉट अबाउट कोरोना वायरस। वी कैन बीट देम और रादर बीट इट इफ वी आर टुगेदर बाय स्टेइंग अवे फ्रॉम ईच अदर। पर आज हम बात कर रहे हैं मिस्टर आईपीएल की। और आरना, ये जो अंकल है ना, सुरेश रैना अंकल, ही इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। इनफैक्ट अ लॉट ऑफ लव एंड कांग्रेचुलेशंस। क्यों? क्योंकि आज उनका दूसरा बेबी पैदा हुआ है। सो दे हैड अ डॉटर अर्लियर, नाउ दे आल्सो हैव अ बॉय। सो अ लॉट ऑफ लव टू यू प्रियंका एंड सुरेश। भैया ये मत बजाओ, अभी मत बजाओ, अभी ये बच्चे बचा काम कर रहे हैं ना। तो बात हम कर रहे हैं टॉप 3 आईपीएल बैट्समैन ऑफ ऑल टाइम्स। मतलब 12 साल के हम आईपीएल की बात कर रहे हैं, उसके अंदर हम सिर्फ 3 खिलाड़ियों को पिक करने वाले, 3 बैट्समैन को। आज नंबर 3, फिर कल नंबर 2, फिर नंबर 1। 3 नंबर पे मैं पिक कर रहा हूं सुरेश रायना को। और सुरेश रायना इज मिस्टर आईपीएल। ही इज समवन हु इज एक्सीलेंट, हु इज एब्सोल्युटली सेंसेशनल। इतना कंसिस्टेंट प्लेयर आपको नहीं मिलेगा। शुरुआत के 8 साल विद चेन्नई सुपर किंग्स, 2 साल गए वो गुजरात लायंस के लिए बतौर कप्तान, और फिर वापस आए चेन्नई सुपर किंग्स। आखिरी के 1-1.5 साल अगर देखें तो उतना अच्छा प्रदर्शन ना रहा हो, चाहे आई मीन अकॉर्डिंग टू हिज स्टैंडर्ड्स, लेकिन अभी भी अच्छा है यार। हर साल 400 से ऊपर रन बनाते आए हैं, कई साल लगातार बनाते हुए आए हैं। और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, अग्रेसिव बैट्समैन है, लेकिन जब मन करता है, जब जरूरत पड़ती है तो फिर डिफेंसिव भी खेल लेते हैं। फास्ट बॉलिंग और स्पिन दोनों की दिल खोल के पिटाई करते हैं। और अगर चेन्नई सुपर किंग्स इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज है और वो थाला को, अगर चिन्ना थाला ना मिलता ना, वो छोटा भाई ना मिलता, तो इतनी सक्सेसफुल फ्रेंचाइज नहीं होती। क्योंकि वो जो जिक्सॉ पजल जो इकट्ठी की है महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी फ्रेंचाइज के लिए, उसमें सबसे महत्वपूर्ण मोहरा बल्लेबाजों के रूप में पिछले 8-10 साल में हैज बीन सुरेश रायना। जितनी रणनीतियां इनके इर्द गिर्द वो बुनी जाती है, अग्रेसिव प्लेयर है बहुत। और ना यार प्लीज यार बात करो। सो तो जितना मतलब अग्रेसिव प्लेयर है, लेकिन जो अच्छी चीज है, लेफ्ट हैंडर ज्यादातर इस तरफ अच्छा खेलते हैं, ये ऑफ साइड में भी बहुत अच्छा खेलते हैं। ये मतलब फास्ट बॉलर्स, स्पिन, उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ अच्छा खेलते हैं। और ऐसे पुंगी बजाते रहते हैं बॉलर्स की। मैं टेल यू समथिंग, जैसे ये मेरा क्वाइट, जैसे ये पुंगी बजा रही है ना, वैसे वो पुंगी बजाते हैं बॉलर्स की। और मेरे विचार में ही इज नंबर 3 ऑफ ऑल टाइम्स। सो इट इज एब्सोल्युटली मतलब बहुत बड़ा प्रिविलेज, ऑनर है कि मतलब अगर टॉप 3 बल्लेबाजों में आपका नाम हो, और ऐसी सूची जहां पर क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, रोहित शर्मा, डेविड वार्नर एंड लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स हैव प्लेड, वहां पे अगर आप नंबर 3 पर रहते हैं। भाई मेरी सूची है ये, वैसे आप लोग मना कर सकते हैं, आप कह सकते हैं हमें ये सूची पसंद नहीं है, हम रायना को नंबर 1 पे रख रहे हैं, हम रायना को नंबर 2 पे रख रहे हैं, या हम रायना को नहीं रख रहे हैं। दैट यू कैन ऑल से, क्योंकि आकाशवाणी इज ऑल अबाउट यू। कमेंट का सेक्शन है, इसको आप भर दीजिए, बता दीजिए कि क्या आप सुरेश रायना को नंबर 3 पे रखना चाहते हैं। हु शुड बी एट नंबर 2, हु शुड बी एट नंबर 1। विल ऑल्सो रन अ पोल, तो आप पोल में भी जरा सा थोड़ा भागीदारी निभाएं। और इस साल के आईपीएल के लिए मेरा एक छोटा सा उनके प्रति एक सुझाव नहीं, मतलब द ओनली थिंग दैट वाज कमिंग टू माय माइंड, कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। फर्स्ट क्लास क्रिकेट अगर ना खेल रहे हो और वर्ल्ड T20 में अगर आपने अपना चयन के लिए दावेदारी पेश करनी हो, तो फिर ये आईपीएल जो है ना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं अगर खुदा ना खास्ता आईपीएल नहीं होती ना, तो नुकसान, सबसे बड़ा नुकसान मुझे लगता है सुरेश रायना का होगा, क्योंकि कोई और जगह होगी नहीं टू एक्चुअली शोकेस हिज वेयर्स। तो अगर वो बल्लेबाजी नहीं करेंगे, रन नहीं बनाएंगे, यूपी के लिए नहीं खेल रहे हैं, चेन्नई सुपर किंग्स के लिए अगर आईपीएल में नहीं खेलते हैं, यानी कि आईपीएल ही नहीं होती है, तो फिर आप कैसे उनका चयन करेंगे? मुझे लगता है इट विल पुश हिम बैक अ लॉट एंड देन इन दी एंड मतलब हो सकता है कि उनके कमबैक को पूरा जेपर्डाइज ही करें। तो ये हो सकता है। तो रियली होप, फिंगर्स क्रॉस के आईपीएल हो वो अच्छा करें और अपना नाम वो सूची में डालें, क्योंकि अगर बीच में आपको एक लेफ्ट हैंडर मिल जाए ना, तो कहानी बहुत आसान हो जाती है। बट देन दिस इज माय लिस्ट। नाउ लेट्स क्विकली वॉक टुवर्ड्स हिज स्टोरी, जहां पर सचिन तेंदुलकर, 15-16 साल का बच्चा, आई मीन ये भी 15-16 साल के हो जाएंगे जल्दी, ये अभी खिलौने से खेल रहे हैं। सचिन पाजी ना बॉलर्स के साथ खेल रहे थे, तो उन्होंने कहा था मैं खेलेगा। आशु चलो इधर से टेस्ट क्रिकेट में 15,921 रन,
ओडीआई क्रिकेट में 18,426 रन। देश का, विश्व का सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज, क्रिकेट का भगवान कहे जाने वाले सचिन रमेश तेंदुलकर कभी इंसान भी हुआ करते थे। साल था 1989। इंडिया का पाकिस्तान दौरा, जब एक छोटा सा 16 साल का लड़का कर रहा था डेब्यू अपने देश के लिए एक बेहद ही मजबूत टीम के खिलाफ, टीम पाकिस्तान, जिसमें एक से बढ़कर एक धुरंधर। ऐसे में जब ये 16 साल का बच्चा ही कह लीजिए उतरा मैदान पर, तो उसे कहा गया, अरे जा, पहले शेफ बना के आ, ये स्कूल क्रिकेट नहीं है, जा बच्चे, वरना चोट लग जाएगी। अगर मंच बड़ा और पहला हो तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। 5 फुट 5 इंच के सचिन ने क्रीज संभाली, स्टांस लिया और इतने में ही गेंद उनकी तरफ गोली की रफ्तार से पहुंच गई। उस दशक में पाकिस्तान के पेस बॉलर्स का दबदबा कुछ ऐसा था कि दूर से ही बल्लेबाज कांप जाते थे। सचिन तो अपना डेब्यू कर रहे थे। घबराए सहमे, उन्हें समझ नहीं आया कि वकार यूनुस की इस बाउंसर का जवाब कैसे दिया जाए। इससे पहले कि सचिन डक करते, बाउंसर ने किया करारा प्रहार सचिन की नाक पर। सचिन को लगी गहरी चोट, जिसके चलते नाक से खून भी बहने लगा। दूसरे छोर पर खड़े नवजोत सिंह सिद्धू ने जब ये मंजर देखा तो भागे भागे सचिन के पास पहुंचे और बोले, सचिन, चोट थोड़ी गहरी लग रही है, तुम बाहर चले जाओ, रिटायर्ड हर्ट, बाद में आ जाना बैटिंग करने। सचिन ने ड्रेसिंग रूम की तरफ इशारा तो किया, पर केवल ड्रेसिंग के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए नहीं। उन्होंने सिद्धू की तरफ देखा और बोला, मैं खेलेगा। उस दिन अगर सचिन रिटायर्ड हर्ट होकर ड्रेसिंग रूम में वापस चले जाते तो शायद वकार यूनुस की दी गई वो चोट उन्हें हमेशा तंग करती। सचिन डटे रहे अपनी क्रीज पर। दुश्मन को पीठ दिखाकर जाने वालों में से सचिन नहीं थे। सचिन ने आगे आने वाले सालों में वकार को नाकों तले चने चबवा दिए, क्योंकि जीतने में ही जीत नहीं होती, तूफान में डटे रहने में भी जीत होती है। लायन, लेमन, अच्छा, सो कैसी लगी आप लोगों को स्टोरी, बताइएगा। ये पाजी की तो खैर बहुत सारी ऐसी स्टोरीज हैं। वैसे आपको 2-3 चीजें बताता हूँ। एक तो ये कि हमारा जो आर्टिस्ट है, ये रोहतक में एक बहुत छोटे, रोहतक से एक्चुअली 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, जगह का नाम है जुलाना, वहां ये रहते हैं और बहुत अच्छा ये ऐसे स्केच करते हैं। पवन इनका नाम। फिर ये अपना बड़ी मुश्किल से, वहां पे इंटरनेट अच्छा नहीं आ रहा तो वहां से भेजते हैं फिर हमारे एडिटर्स के पास। वो 6-6, 8-8 घंटे लगते हैं इस लंबे से स्केच को, क्योंकि स्केच भी 4-5 घंटे में बनता है। फिर उसको एडिट किया जाता है। फिर हम एक स्टूडियो में जाके एक वॉइस ओवर भी करते हैं, तो काम बहुत करते हैं हम स्टोरी के लिए। पर जो सचिन बाजी करते हैं वो अलग करते हैं। एक एक्चुअली कोरोना वायरस के टाइम पे आपको कहानी बताता हूँ कि माइंड ओवर मैटर, और ये सचिन तेंदुलकर की करियर की बात रही है कि टेम्पटेशन थी। 241 नॉट आउट जब बनाए इन्होंने सिडनी में, हाफ वॉली पे हाफ वॉली डाल रहे थे ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज, एक भी ड्राइव नहीं मारा उन्होंने, एक भी ड्राइव नहीं मारा। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा मैं डिसिप्लिन हूं, और यही आपको करना है। घर पे रहो, डिसिप्लिन रहो, कितनी भी टेम्पटेशन क्यों ना हो कि आज मेरा बर्थडे है, चलिए यार दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करता हूं, बहुत दिनों के दोस्तों से नहीं मिला, चलो मिलके आता हूं। आज अगर हम इस कोरोना वायरस को हरा सकते हैं ना, तो जो पाजी ने जो डिसिप्लिन दिखाया था ना, और पाजी ने जो जज्बा दिखाया था, उस जज्बे की जरूरत है। तो हमें वो काम करना है और इकट्ठे मिलकर हराना है। बट देन नो मोर प्रवचन, जाओ देखोगे आज स्पोर्ट्स रैप पे क्या है खास तुमको। कैनेडियन ओलंपिक और पैरालंपिक कमिटीज ने टोक्यो ओलंपिक 2020 से कर लिया है बैकआउट, ऑनगोइंग कोविड-19 पैंडेमिक को ध्यान में रखते हुए। इसी के साथ कनाडा बन चुकी है पहली कंट्री ओलंपिक से बैकआउट करने के लिए। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया ने भी अपने एथलीट्स को बोला है कि वो अब टोक्यो 2021 के लिए प्रिपेयर करें। इंटरनेशनल ट्रैक फेडरेशन और फ्रेंच एथलेटिक्स फेडरेशन भी आईओसी पे दबाव डाल रहे हैं ओलंपिक्स पोस्टपोन करने के लिए। उधर जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने भी कंसीड कर दिया है कि शायद इस साल ओलंपिक्स होस्ट करना मुश्किल हो। इस बढ़ते दबाव में इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी ने कहा है कि वो टोक्यो 2020 के शेड्यूलिंग पे फाइनल वर्डिक्ट देंगे 4 हफ्ते के बाद, सिचुएशन को स्टडी करके।
बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन ने 26 अप्रैल अपने सारे टूर्नामेंट सस्पेंड कर दिए हैं कोरोना वायरस के चलते। अब इस सस्पेंशन का सबसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है साइना नेहवाल और किदम्बी श्रीकांत को, क्योंकि टूर्नामेंट्स के सस्पेंशन की वजह से टोक्यो 2020 के लिए क्वालिफिकेशन प्रोसेस भी बंद कर दिया गया है। अभी तक BWF ने ये तो नहीं बताया है कि क्या वो अपने क्वालिफिकेशन रूल्स बदलेंगे ऑनगोइंग इमरजेंसी सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए या नहीं। काफी कुछ इस पे निर्भर करता है कि क्या ओलंपिक्स इस साल हो पाएगा। ये तो चलता रहेगा यार। तुम ऐसा करो, अपनी आकाशवाणी मतलब मेरे अपने शॉर्ट्स तो आप गाते रहो, आप अपना डांस करो, आप अपना शॉर्ट्स देखो, मेरी आकाशवाणी सुनो। कल के शो में आएगा हु इज द नंबर 2 ऑल टाइम IPL बैट्समैन, दैट इज रैना। हो गया 3 पे, 2 पे कौन होगा, रोहित कोहली या फिर वार्नर या फिर गेल, ये मैं कल बताऊंगा आपको। तो कल के लिए इंतजार कीजिए, हमें वापस डांस करेगा। बल्लेबाज तैयार, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, बढ़िया बैक लेफ्ट, सॉलिड डाउन स्विंग, 6 रन।